हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जादूगर का किला किसने बनवाया था। दोस्तों, जो जादूगर का किला बनवाया था वह किसने बनवाया था। तो दोस्तों, यह हो जाएगा महाराजा राय सिंह ने जादूगर का किला बनवाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, याद रखिएगा किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर मैडम बीकाजी कामा को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी मैडम बीकाजी कामा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वह कौन थे, तो यह हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। दोस्तों, जो यहाँ पे भारत का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे विश्व की पूछ रहा है दोस्तों। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, क्या हो जाएगा मारिया एस्टेला पेरोन। याद रखिएगा मारिया एस्टेला पेरोन हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, याद रखिएगा DRDO की जो स्थापना हुई वह कौन से वर्ष हुआ था, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में हुआ था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था वह किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था शाहजहां ने। तो ऑप्शन डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। दोस्तों, जो नृत्य है मुखौटा वह कौन से राज्य का है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यह अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह अमरकोट हो जाएगा, अमरकोट करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। दोस्तों, जो युद्ध अभ्यास होता है इंदिरा युद्ध अभ्यास वह कौन से दो देशों के बीच होता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा भारत और रूस के बीच होता है। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और रूस। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस दोस्तों, तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कलिंग का युद्ध हुआ था वह कौन से सन में हुआ था या फिर किस वर्ष में, यह हो जाएगा 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व पहले हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, जो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक है वह कौन है, तो यह हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, जो नागार्जुन बांध है वह कौन से नदी पर स्थित है, तो यह स्थित है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन बी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। नौटंकी है वह कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों, जो कैम्बाला त्यौहार है कर्नाटक का वह किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह हो जाएगा भैंसों की लड़ाई से संबंधित है। तो ऑप्शन सी भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा नहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल क्रांति का संबंध किससे? किससे दोस्तों लाल क्रांति का संबंध? तो यह हो जाएगा मांस और टमाटर से। तो ऑप्शन बी मांस टमाटर से, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली थी? दोस्तों जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी वह कौन से सन में मिला था दोस्तों? तो यह हो जाएगा 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिला था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो यह हो जाएगा 1969 में हुआ था। तो ऑप्शन सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का बगीचा कहा जाता है, तो यह कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। तो ऑप्शन बी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों याद रखिएगा, यह हो जाएगा अन्नामर्डी। यह चोटी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन डी अन्नामर्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है वह? तो यह हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? याद रखिएगा, भारत के प्रथम महिला आईपीएस पूछ रहा है, कौन थी? तो यह हो जाएगा किरण बेदी। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी वह किरण बेदी थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर किरण बेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध दोस्तों भारत का, तो यह हो जाएगा हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो यह था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ? दोस्तों जो भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति हुआ वह कौन से शब्द से हुआ? तो यह हो जाएगा सिंधु शब्द से हुआ। तो ऑप्शन सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में तो सिक्किम है, याद रखिएगा सिक्किम। ऑप्शन सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के कौन से राज्य में है दोस्तों? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है वह कहलाता है गुरु शिखर कहलाता है। तो ऑप्शन ए गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील, याद रखिएगा मीठे, यह हो जाएगा बुलर झील भारत की सबसे बड़ी और मीठे जल की झील है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? चंदन की लकड़ी के लिए भारत में कौन सा राज्य है जो कि प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की राजधानी दिल्ली बनी वह कब बनी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 यानी 1911 में बनी, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है भारत के? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जनगणना कब हुई थी भारत में पहली बार? तो यह हो जाएगा 1872। ऑप्शन सी 1872 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश का संस्थापक भारत में, तो हो जाएगा बाबर। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा तारापुर में है, तो ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज़्यादा लोहा कौन से राज्य में होता है? भारत में उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करता है भारत में, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाया जाता है वह कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में पाया जाता है? तो यह हो जाएगा झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह हो जाएगा जादूगोड़ा में स्थित है, तो ऑप्शन बी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारत का डायनामाइट लिमिटेड है वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? दोस्तों जो भारत की राजधानी है वह कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली, तो इनमें से सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।